बिहार के औरंगाबाद में 21 मई 2025 को एक शादी समारोह का प्रोग्राम चल रहा होता है और इस शादी में जो दुल्हन होती है वह बार बार अपने फूफा से बात कर रही होती है, जबकि शादी समारोह में जो सभी लोग होते हैं वह इस चीज़ को नोटिस करते हैं। लेकिन सभी लोग सोचते हैं कि शायद यह जो दुल्हन है यह अपने फूफा के काफ़ी क्लोज है और उनसे जो है बार बार बातें पूछ रही है। लेकिन दोस्तों, जो यह लड़की होती है इसकी शादी के 35वें दिन बाद जिस लड़के से इस लड़की की शादी होती है उस लड़के की हत्या कर दी जाती है और इस हत्या में कोई और शामिल नहीं होता है, बल्कि इस जो लड़की की शादी होती है उसी का फूफा जो है इस हत्याकांड में शामिल होता है। और साथ ही जो दुल्हन जो लड़की होती है वह भी इस हत्याकांड में जो है शामिल होती है। दोस्तों, आज की जो यह सच्ची घटना है यह वास्तव में मानवता को शर्मसार करने वाली है और आप जब इस कहानी को सुनोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार कौन से रिश्ते पर भरोसा किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार सैनी और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो यह कहानी है यह बिहार के औरंगाबाद से सामने आई है। औरंगाबाद में एक नवीनगर थाना पड़ता है और इसी थाने के अंतर्गत बड़मार गांव भी पड़ता है और इसी गांव का रहने वाला प्रियांशु कुमार सिंह होता है। प्रियांशु कुमार सिंह जो होता है वह काफ़ी बड़ा जमींदार होता है, मतलब कि प्रियांशु के पास जो होती है वह लगभग 60 से 65 बीघा जमीन होती है, जिसके चलते वह काफ़ी अच्छा कमाता, काफ़ी अच्छा खाता भी था। दूसरी तरफ नवीनगर की ही रहने वाली एक गुंजा देवी नाम की लड़की होती है और गुंजा की शादी की उम्र हो चुकी होती है, मतलब कि गुंजा की जो उम्र होती है वह 27 साल होती है और जो गुंजा के माता पिता होते हैं वह गुंजा की शादी के लिए लड़के की तलाश कर रहे होते हैं और यह तलाश प्रियांशु कुमार सिंह पर जाकर रुक जाती है और दोनों की शादी 21 मई 2025 को बड़े ही खुशी के साथ, बड़े ही धूम धड़ाके के साथ कर दी जाती है और इस शादी में काफ़ी ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है। अब दोस्तों, शादी होने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन प्रियांशु कुमार सिंह जो होता है वह 24 मई को अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ से उत्तर प्रदेश के बनारस से वापस अपने घर ट्रेन से लौट रहा होता है। अब दोस्तों, जो प्रियांशु होता है वह अपने गांव के ही दो दोस्तों को कॉल कर कर बुलाता है कि मैं स्टेशन पर इस टाइम पर आ जाऊंगा और तुम मुझे स्टेशन से लेने के लिए आ जाओ। तो जो गांव के जो दो दोस्त होते हैं वह प्रियांशु को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। साथ ही जो प्रियांशु की पत्नी गुंजा देवी होती है वह भी अपने पति से बार बार बात कर रही होती है और अपने पति से पूछ रही होती है कि अब तुम कहां पर पहुंचे हो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है और तुम मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर दो मुझे, ताकि पता रहेगा कि तुम कहां पर हो। और दोस्तों, प्रियांशु भी यहाँ पर कुछ ना सोचते हुए वह अपनी पत्नी के ऊपर इतना विश्वास करता है कि उसे अपनी सारी जानकारी देता रहता है। इधर ऐसे ही करते करते नवीनगर का जो रेलवे स्टेशन होता है वह आ जाता है और जो प्रियांशु कुमार सिंह होता है वह रेलवे स्टेशन पर रेल से उतरता है और स्टेशन से बाहर आकर जो गांव के दो दोस्त होते हैं उनकी बाइक पर बैठकर वापस अपने घर पर आने लगता है। लेकिन इस दौरान जो प्रियांशु की पत्नी गुंजा देवी होती है वह अपने पति को कॉल कर कर उसकी पूरी जानकारी ले रही होती है। अब दोस्तों, प्रियांशु अपने गांव के दोनों दोस्तों की बाइक पर सवार होकर जब अपने गांव के लिए निकलता है और रास्ते में लेबा खाप मोड़ पर जो मोटरसाइकिल होती है उस पर कोई व्यक्ति गोलियां चलाता है। अब प्रियांशु और जो उसके दोस्त होते हैं वह कुछ समझ नहीं पाते हैं और समझने के चक्कर में ही प्रियांशु को 4 गोलियां लग जाती हैं, जिससे कि प्रियांशु जो होता है वह मौके पर ही घायल हो जाता है। अब जो उसके गांव के जो दो दोस्त होते हैं वह तुरंत प्रियांशु को हॉस्पिटल में ले जाते हैं, लेकिन वहां पर डॉक्टर प्रियांशु को मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और प्रियांशु की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, जहां पर घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था वहां पर पुलिस जाकर छानबीन करती है, तफ्तीश करती है, लेकिन पुलिस वालों के हाथ कुछ नहीं लगता है। अब पुलिस वालों का जो शक होता है वह प्रियांशु के ही जो दो दोस्त होते हैं, जो गांव के दोस्त होते हैं, वह जो प्रियांशु को स्टेशन से लेने आए होते हैं उन पर ही पुलिस का शक जाता है और पुलिस वाले जब उनसे पूछताछ करते हैं तो वह बताते हैं कि हम तो केवल प्रियांशु को पुलिस रेलवे स्टेशन से वापस घर लेने के लिए आए थे और हमारा इस पूरे हत्याकांड में कोई भी जो है रोल नहीं है।
अब दोस्तों पुलिस वालों के हाथ जो है खाली हो जाते हैं और पुलिस वाले एक बार फिर से नए तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्तों यह जो हत्याकांड होता है इससे साफ साफ पता चल रहा होता है कि यह बदले की भावना में अंजाम दिया गया है। अब पुलिस वाले सभी कड़ियों को जोड़ना शुरू करते हैं, साथ ही उस सड़क पर जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज होते हैं उनकी भी जो साक्ष्य होता है उन्हें जुटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों को कुछ हाथ नहीं लगता है। इधर पुलिस वाले जब प्रियांशु कुमार सिंह के जो फ़ोन होता है उसको जब पुलिस वाले चेक करते हैं तो उस पर जो है प्रियांशु की काफ़ी ज़्यादा बातें जो होती हैं वह अपनी पत्नी गुंजा से होती हैं। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि आखिर गुंजा अपने पति से इतनी ज़्यादा बात क्यों कर रही है, तो पुलिस वाले तुरंत गुंजा से पूछताछ करते हैं और उसके फ़ोन की डिमांड करते हैं। लेकिन गुंजा जो होती है वह पुलिस को अपना फ़ोन देने से मना कर देती है। अब यहाँ पर भी पुलिस वाले एक बार निराश होते हैं, लेकिन पुलिस वालों का जो शक होता है वह गुंजा के ऊपर गहरा जाता है। अब पुलिस वाले गुंजा के ऊपर नज़र रखना शुरू करते हैं, साथ ही पुलिस वाले जो है नए तरीके से केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि आखिर प्रियांशु कुमार सिंह को किसने मारा है। अब पुलिस वाले गुंजा को जो है अपनी हिरासत में लेकर जब उससे पूछताछ करते हैं, साथ ही पुलिस वाले गुंजा के फ़ोन को अनलॉक कराकर उसकी CDR निकलवाते हैं और फ़ोन की जो अंदर जो ज़रूरी एविडेंस होते हैं उन्हें देखने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस वालों को पता चलता है कि गुंजा की एक नंबर पर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं और उस रात जिस रात गुंजा के पति की हत्या हुई है उस रात गुंजा की जो है एक नंबर पर 50 से ज़्यादा बार बात हुई है। अब दोस्तों पुलिस वाले जब उस नंबर की डिटेल निकालते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि यह जो नंबर है यह गुंजा के ही सगे फूफा का नंबर है और फूफा का जो नाम है वह जीवन सिंह है, जिनकी उम्र 60 साल है। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि आखिर गुंजा अपने फूफा से इतनी ज़्यादा बात क्यों करती है। तो पुलिस वाले इसी के आधार पर जब गुंजा के फ़ोन में जो है व्हाट्सएप देखते हैं जिससे कि फ़ोन की लोकेशन जो है शेयर की जाती है, तो पुलिस वालों को पता चलता है कि जो लोकेशन गुंजा के पति प्रियांशु ने गुंजा को भेजी होती है वही लोकेशन गुंजा ने अपने फूफा को भी भेजी होती है, जिससे कि पुलिस वालों का जो शक होता है वह गुंजा और गुंजा के फूफा के ऊपर गहरा जाता है। लेकिन दोस्तों जब पुलिस वाले फूफा के घर पर जाते हैं जो कि जीवन सिंह होता है वह अपने घर पर पुलिस वालों को नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस वाले गुंजा से पूछताछ करते हैं और पूछताछ करने के बाद जब गुंजा पर सख्ती से जो है अपने तरीके से पूछताछ की जाती है तो गुंजा टूट जाती है और गुंजा एक ऐसा खुलासा पुलिस के सामने करती है जिसे सुनकर पुलिस वालों के भी कान खड़े हो जाते हैं और जो ये आजकल के रिश्ते हैं इनसे जो है सभी का भरोसा उठ जाएगा। गुंजा एक ऐसा खुलासा करती है। जी हाँ दोस्तों, गुंजा जो है पुलिस वालों को बताती है कि गुंजा की जो शुरुआती परवरिश है वह अपने उसके फूफा के घर ही हुई थी और गुंजा ने अपनी सभी पढ़ाई जो है फूफा के घर रहकर ही की थी। लेकिन इसी दौरान जो गुंजा और जो उसका फूफा होता है उनके बीच जो है धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ना शुरू हो जाती है। मतलब कि जब गुंजा की उम्र लगभग 15 से 16 साल की रही होगी तभी से गुंजा अपने फूफा की ओर अट्रैक्ट हो जाती है और वह अपने फूफा से प्यार करना शुरू कर देती है। और यहाँ पर फूफा भी अपनी जो उसकी रिश्ते में भतीजी लगती थी उसके साथ जो है वह गलत काम करता है जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो गुंजा और जो फूफा जीवन सिंह होते हैं इन दोनों के बीच जो है अनैतिक संबंध जो है पसर जाते हैं और इसी के चलते जब भी इन दोनों को मौका मिलता है ये दोनों एक साथ हम बिस्तर होते हैं और हम बिस्तर होने के साथ साथ ही यह अपने इस रिश्ते को कंटिन्यू बरकरार रखना चाहते थे। लेकिन दोस्तों पिछले जो अप्रैल पड़ता है उसी अप्रैल के महीने में जो बुआ होती है वह फूफा और गुंजा को एक साथ कमरे में कुछ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है, जिससे कि जो बुआ होती है वह काफ़ी ज़्यादा सहम जाती है कि आखिर एक उसके पति जो उसी लड़की का फूफा लगता है वह अपनी भतीजे के साथ इतनी शर्मनाक हरकत कैसे कर सकता है। और वह जब इस बात को बताने के लिए अपने भाई के पास कॉल करने की धमकी देती है तो यहाँ पर जो जीवन सिंह होता है वह अपनी पत्नी जो कि गुंजा की बुआ लगती थी उसे समझाता है कि आखिर अगर तुम ऐसा करोगी तो समाज में हमारी काफ़ी बदनामी होगी और हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो इसी के चलते बुआ जब शांत हो जाती है और बुआ तुरंत अपने भाई के पास कॉल कर भाई को बुलाती है और उससे कहती है कि तुम अपनी बेटी को तुरंत मेरे घर से ले जाओ और आज के बाद अपनी बेटी को मेरे घर पर मत भेजना। तो यहाँ पर भाई जो होता है वह अपनी बहन से जानने की कोशिश करता है कि आखिर क्या हुआ है।
तो यहाँ पर बुआ अपने भाई को बताती है कि जो तुम्हारी बेटी गुंजा है और जो मेरा पति है, इन दोनों के बीच जो है बहुत ही गलत रिश्ता है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द कर दो। तो यहाँ पर जो गुंजा का पिता होता है वह अपनी बेटी की शादी के लिए लड़के की तलाश शुरू करता है और तलाश करने के बाद जब गुंजा की शादी जो है कहीं पर पक्की होती है तो गुंजा बताती है कि फूफा ने उसकी 2 बार जो है शादी को तुड़वा दिया था और इसी के चलते वह भी अपने फूफा के साथ रहना चाहती थी। लेकिन दोस्तों ये जो गुंजा होती है यह अपने पिताजी के दबाव में आकर जो है प्रियांशु कुमार सिंह से जो है शादी के लिए मान जाती है और बड़े ही धूमधाम से इनकी शादी कर दी जाती है। लेकिन शादी के जब टाइम चल रहा था, जब जयमाला का टाइम चल रहा था, जब फेरों का टाइम चल रहा था, तभी गुंजा ने सोच लिया था कि मैं अपने इस पति जिससे उसकी शादी हो रही है प्रियांशु कुमार सिंह से, उसकी जो है हत्या करवा दूंगी, क्योंकि उसे उसके साथ हरगिज नहीं रहना था। और इस बात को गुंजा अपने माता पिता से भी बताती थी और अपनी बुआ से भी बताती थी। लेकिन उसका फूफा जो था वह तो गुंजा के साथ रहने के लिए तैयार था और गुंजा जो है शादी से पहले अपने फूफा के साथ भागने के लिए भी तैयार थी। लेकिन न जाने किन वजहों के कारण वह नहीं भाग पाती है और वह शादी के टाइम ही जब उसके फेरे हो रहे होते हैं, जब उसकी जयमाला हो रही होती है, वह अपने फूफा से कहती है कि तुम मेरे पति को मार दो। तो यहाँ पर फूफा कहता है कि जिससे तुम्हारी शादी हो रही है तुम शादी कर लो और शादी होने के बाद एक प्लान के अकॉर्डिंग हम तुम्हारे पति प्रियांशु कुमार सिंह को जो है हम मौत के घाट उतार देंगे। और यह जो हत्या की प्लानिंग होती है यह शादी के दिन ही पक्की हो चुकी होती है। अब शादी हो जाती है और गुंजा अपने पति जो कि प्रियांशु कुमार सिंह होता है उसके घर पर आ जाती है और घर पर आने के बाद वह जैसे ही शादी का तीसरा दिन होता है वह तुरंत अपने फूफा से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है। और कभी गुंजा जो है बाहर कमरों पर जो किराए के कमरे मिलते हैं उन पर भी अपने फूफा के साथ मिला करती थी, तो कभी फूफा को अपने घर पर बुला लिया करती थी। इधर प्रियांशु और जो उसके घर वाले होते हैं वह भी सोचते हैं कि गुंजा की परवरिश अपने फूफा के घर हुई है तो इसलिए फूफा से उसका ज़्यादा लगाव है और फूफा भी उसके लिए जो है अपनी जान न्यौछावर करते हैं, इसीलिए वह उससे मिलने के लिए हमारे घर आते हैं और गुंजा उनके घर फूफा के घर मिलने के लिए जाती है। अब दोस्तों होता यह है कि 24 जून 2025 को जो प्रियांशु होता है वह बनारस से, उत्तर प्रदेश के बनारस से अपने रिश्तेदार से मिलकर जब वापस अपने घर बिहार के औरंगाबाद में नवीनगर में पहुंच रहा होता है और वह रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर जब नवीनगर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है तो वह अपने गांव के ही 2 दोस्तों की बाइक पर सवार होकर अपने घर के लिए जाने लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो प्रियांशु की पत्नी गुंजा देवी होती है वह अपने पति से लगातार फ़ोन पर बातें कर रही होती है और अपने पति को अपने बस में ले रही होती है, क्योंकि दोस्तों गुंजा यहाँ पर अपने पति से उसके लोकेशन फ़ोन द्वारा जो है उसकी लोकेशन लेती है और वह जो लोकेशन होती है वह अपने फूफा को भेजती है जो कि जीवन सिंह होते हैं। और जीवन सिंह जो होते हैं वह इस लोकेशन को 2 व्यक्तियों को भेजते हैं, क्योंकि दोस्तों जीवन सिंह ने जो है 2 शूटरों को हायर कर रखा था और उन्हें वह अच्छी खासी रकम भी देने वाले थे। दोस्तों यहाँ पर जो ये 2 शूटर होते हैं इसमें से एक का नाम मुकेश शर्मा होता है और दूसरे का नाम जयशंकर चौबे होता है। और ये दोनों शूटर जो होते हैं यह जिला गढ़वा के रहने वाले होते हैं जो झारखंड में पड़ता है और वहाँ से यह जो शूटर होते हैं यह प्रियांशु को मारने की सुपारी को लेकर जो है बिहार में आ गए होते हैं। अब दोस्तों जब प्रियांशु अपने दोनों गांव के दोस्तों के साथ अपने घर पर जा रहा होता है तो तभी रास्ते में जो गुंजा होती है वह फ़ोन करती है और अपने पति का लोकेशन लेती है और तुरंत अपने फूफा के पास भेजती है। और फूफा जो होता है वह तुरंत शूटरों के पास भेजता है, क्योंकि शूटरों को पहले ही प्रियांशु की फ़ोटो को दिखा दिया गया था और बता दिया गया था कि इसी लड़के को केवल तुम्हें मारना है। अब दोस्तों जैसे ही प्रियांशु जो होता है वह अपने दोनों दोस्तों के साथ बाइक पर जो है लेबो खाप मोड़ पर पहुंचता है तो तभी प्रियांशु के ऊपर ताबड़तोड़ जो है 4 गोलियां उसके शरीर को छलनी कर देती है और प्रियांशु मौके पर ही जो है अचेत अवस्था में गिर जाता है। जिसके बाद जो गांव के जो 2 दोस्त होते हैं जिनके साथ प्रियांशु घर पर जा रहा होता है वह उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहां पर डॉक्टर प्रियांशु को मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन दोस्तों
दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि एक फूफा जिसकी उम्र लगभग 60 साल होती है, वह अपनी ही भतीजी जिसकी उम्र 27 साल होती है उसके साथ इतनी गंदी हरकत करता है कि वह इसके साथ जो है अवैध संबंधों में आ जाता है। और अवैध संबंधों में आने के साथ साथ ही जो भतीजी और जो फूफा होते हैं वह एक साथ रहने का निश्चय करते हैं। और यह निश्चय इतना पक्का होता है कि यह इसके लिए जो है कुछ भी किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यह हद जो है एक मौत पर जाकर रुकती है। दोस्तों यहाँ पर जो गुंजा थी वह इस पूरे केस में जो है अपने पति को मरवाने के लिए जो एक हैंडलर का काम कर रही होती है। और वह सभी जो छोटी मोटी जानकारी होती है उसके पति की वह अपने फूफा को उन शूटरों को भेज रही होती है, जिसके कारण पुलिस वाले जो है 2 जुलाई 2025 के दिन जो है इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हैं। और गुंजा के साथ जो 2 शूटर होते हैं जो झारखंड के रहे होते हैं उन्हें भी पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम पर फूफा को गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन अब फूफा भी पुलिस की गिरफ्त में है और यह सभी जो है पुलिस में जाकर अपनी जो है सजा बिताएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक पत्नी जिसकी शादी को लगभग 35 दिन का ही समय होता है, वह 35 दिन बाद ही अपने पति की हत्या करवा देती है, जबकि वह अपने पति से तलाक ले सकती थी और अपने फूफा के साथ अगर उसे रहना था तो वह रह लेती, लेकिन एक अच्छे खासी लड़की की ज़िंदगी तो बर्बाद ना करती, उसे मौत के घाट तो ना उतरवाती। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि प्यार जब हवस का रूप ले लेता है तो वह किसी भी हद तक चला जाता है। और यह जो हद होती है यह ज़्यादातर किसी की मौत पर ही जाकर रुकती है। और ऐसा ही गुंजा द्वारा जो है अपनी पति की हत्या कराने का जो साजिश होती है उसे किया जाता है। और इस पूरे हत्याकांड में जो फूफा जीवन सिंह होता है वह भी अपनी भतीजी का पूरा साथ दे रहा होता है ताकि वह अपनी भतीजी के साथ जो है अवैध संबंधों में रह सके।